हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 2.2 एक्सरसाइज के फिफ्थ वन एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो क्वेश्चन है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम सॉल्व करना चाहिए। फर्स्ट वन, अब ये सॉल्व करने का है तो फर्स्ट हमको x का वैल्यू रखना चाहिए। x का वैल्यू रखना है तो ये फार्मूला फॉर्म में है, रूट ऑफ 1+x²। x का वैल्यू कौन सा, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रखिए, उसके बाद ये फार्मूला फॉर्म में फॉर्म होना चाहिए। अगर यहाँ पे साइन रखे तो क्या हो जाएगा, 1+sin² हो जाएगा। 1+sin² का कौन सा भी फार्मूला नहीं है। ऐसे ही सिमिलर में हम फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं 1+tan²θ, 1+tan²θ सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू tan θ। x का वैल्यू tan θ रख लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, tan इनवर्स रूट ऑफ 1+tan² tan² -1 डिवाइडेड बाई x यानी tan θ। इसको थीटा में थीटा की फॉर्म में लिख लीजिए। tan क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स यहाँ पे फॉर्मूला हमको मालूम है क्या है, 1+tan² इज इक्वल टू sec²θ। सब्स्टिट्यूट कीजिए, रूट ऑफ sec²θ -1 डिवाइडेड बाई tan θ। ये स्क्वायर रूट दोनों कैंसल, tan इनवर्स कितना हो गया ये, sec² -1 डिवाइडेड बाई tan θ हो गया। अब इसको कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, tan इनवर्स ब्रैकेट सेकेंड का क्या हो जाएगा, 1/cos θ -1 डिवाइडेड बाई tan θ का फॉर्मूला मालूम है, sin θ/cos θ हो जाएगा, cos θ। यहाँ पे न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट एलसीएम cos θ हो गया। यहाँ पे 1 माइनस कुछ भी नहीं है बोले तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 -cos θ डिवाइडेड बाई sin θ/cos θ एज इट इज रख लीजिए। अब यहाँ पे cos θ कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना बच गया, 1 -cos θ डिवाइडेड बाई sin θ इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 -cos θ का हाफ एंगल फॉर्मूला हमको पता है क्या है, 2 sin²θ/2, 2 sin²θ/2। सिमिलरली sin θ का हाफ एंगल फार्मूला 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। सिंप्लीफाई कीजिए, 2 कैंसिल, 1 साइन टोटल 1 साइन कैंसिल, इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट sin θ/2 डिवाइडेड बाई cos θ/2 which is equal to tan inverse tan θ/2 is equal to tan इनवर्स tan कैंसल θ/2। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू लिख लीजिए, थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सभी का सिंपलेस्ट फॉर्म ही फाइंड आउट करने का है। सिक्स्थ क्वेश्चन, tan इनवर्स ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x² -1 where mod of x is greater than 1।
यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना, क्या सब्स्टिट्यूट किए तो कौन सा फार्मूला आ जाएगा। फर्स्ट देखिए अगर यहाँ पे हम साइन रखें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा वन का फार्मूला नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन का फार्मूला नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमको मालूम है फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं आइडेंटिटीज में tan स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर ये वन हम राइट हैंड साइड लेके गए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स हो जाएगा। तो वन बाई tan इनवर्स कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू secant theta, which implies theta is equal to secant inverse x. Tan inverse ब्रैकेट वन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, सब्स्टिट्यूट कीजिए x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या लिए सो है साइन सीकेंट थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन हो गया। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन का tan इनवर्स ब्रैकेट वन डिवाइडेड बाई secant square theta minus 1 which is tan square theta, root of tan square theta is equal to tan inverse ब्रैकेट वन डिवाइडेड बाई tan हो गया स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल। अब हमको इज इक्वल टू tan इनवर्स वन बाई tan का फॉर्मूला है cot थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू, हमको मालूम है फर्स्ट ईयर में tan इनवर्स एक कॉट को tan में कन्वर्ट करने का रहा तो tan ऑफ क्या लेना चाहिए, 90 माइनस थीटा विच इज पाई बाई टू माइनस थीटा, इस फॉर्म में लिख लेना चाहिए। अब tan इनवर्स tan कैंसिल होके पाई बाई टू माइनस थीटा हो गया इज इक्वल टू, थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, पाई बाई टू माइनस थीटा वैल्यू सीकेंट इनवर्स x हो गया। ये हमारा आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7th वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, tan इनवर्स ब्रैकेट रूट ऑफ 1 minus cos x divided by 1 plus cos x where x lies between 0 to pi, 0 to pi यानी ये कौन सा है, पाई का रेंज वैल्यू देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सॉरी कॉस, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस, यहाँ पे tan इनवर्स अब ये 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का हमको हाफ एंगल फार्मूला मालूम है, क्या है फार्मूला, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। सिमिलरली 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, tan इनवर्स ब्रैकेट रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया। अब क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कीजिए, दोनों कैंसिल, टोटल tan इनवर्स रूट ऑफ होल ब्रैकेट में लिख लीजिए साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट tan इनवर्स ब्रैकेट साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू, tan एक्स बाई टू आ जाएगा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स tan कैंसल एक्स बाई टू आ गया, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th वन, tan इनवर्स ब्रैकेट cos x माइनस साइन x
डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये जो ब्रैकेट में दिए सो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमको मैक्सिमम करके ये टैन इनवर्स का कैंसिल करने का है। टैन इनवर्स कैंसिल करना तो फर्स्ट ये टैन में कन्वर्ट करना, टैन में कन्वर्ट करना है तो देखिए यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे माइनस है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पे ब्रैकेट में जो है उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय कॉस एक्स कर लीजिए। कॉस एक्स न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कॉस एक्स से डिवाइड कर लीजिए। टैन इनवर्स ब्रैकेट कॉस ही क्यों लेना है, तो यहाँ पे हमको टैन ऑफ ब्रैकेट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए कैसा आ जाएगा, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स हो गया। यहाँ पे देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल, यहाँ पे भी कॉस कॉस कैंसिल। टैन इनवर्स ब्रैकेट यहाँ पे तो 1 आ गया माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, टैन एक्स आ गया डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 1 आ गया 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, यहाँ पे भी टैन एक्स आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमको मालूम है 1 की जगह पे tan पाई बाई 4 लिख लीजिए। tan ऑफ पाई बाई 4 टेबल वैल्यू क्या है, tan ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे tan इनवर्स ब्रैकेट 1 का प्लेस में क्या रखना चाहिए, tan पाई बाई 4 माइनस tan x हो गया डिवाइडेड बाई ये 1 वैसा ही रख लीजिए। यहाँ पे tan पाई बाई 4 मत लिख लीजिए, अगर यहाँ पे tan का वैल्यू रखे तो हमको फार्मूला फॉर्म में नहीं आ जाएगा। यहाँ पे प्लस ये tan x की जगह 1 इंटू टैन एक्स लीजिए, 1 इंटू टैन एक्स सेम tan x ही हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 1 का वैल्यू, ये जो 1 है 1 का प्लेस में tan पाई बाई 4 लिख लीजिए। क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, अगर आपको मालूम नहीं है तो याद जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए tan ऑफ पाई बाई 4 टेबल वैल्यू विच इज इक्वल टू 1। tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे टेबल वैल्यू लिख लीजिए, ये 1 को टेबल वैल्यू लिख लीजिए, क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला में आ गया। कौन सा स्टैंडर्ड फार्मूला, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x माइनस और tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b फॉर्म में आ गया। इसका फॉर्मूला क्या है, tan ऑफ a प्लस b, tan ऑफ a प्लस b, तो पाई बाई 4 ए की जगह पे क्या है, पाई बाई 4 ए, बी की जगह पे क्या है ई एक्स है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला हो गया है, माइनस का फॉर्मूला हो गया, राइट। देख लीजिए कौन सा फॉर्म में है, इन्हें अगर याद नहीं है तो यहाँ पे फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला क्या हो जाएगा, टैन ए माइनस टैन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन ए टैन बी का फॉर्मूला क्या है, टैन ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख लीजिए, टैन ऑफ ए माइनस बी, सेम आंसर आ गया। यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गया, टैन इनवर्स टैन कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स इज आवर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th वन, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म, सेम क्वेश्चन, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स ब्रैकेट x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वेयर
मॉड ऑफ x इज लेस देन ये, यहाँ पे देखिए x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल है। तो हमको सब्स्टिट्यूट x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसके साथ हमको ये वेरिएबल भी कंसिडर करने चाहिए, ये कांस्टेंट जो है यहाँ ये भी कंसिडर कर लेना चाहिए। पुट पुट x इज इक्वल टू ये साइन थीटा, x इज इक्वल टू ये साइन थीटा। साइन थीटा ही क्यों लेना चाहिए, देखिए अगर यहाँ पे हम साइन थीटा लिए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया। ये हम कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर हुए तो क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाके कॉस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, और tan हो जाएगा। हमको ये tan इनवर्स कैंसिल करने का है, तो हम क्या लिख लेना चाहिए, पुट x इज इक्वल टू ये साइन थीटा, विच इम्प्लाइज यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, x बाई ये इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पे साइन सिर्फ थीटा का वैल्यू लिख लीजिए, साइन लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ये। टोटल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, tan इनवर्स ब्रैकेट x बोले तो क्या कंसिडर कर लिए हम, a साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर कांस्टेंट है वैसा ही लिख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर यानी ये क्या है यहाँ पे, ये है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय, कॉमन क्या है देखिए, ए स्क्वायर कॉमन है, रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 आ गया यहाँ पे, 1 माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले से कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट, यहाँ पे ये साइन थीटा, ये ए स्क्वायर को ब्रैकेट से रूट से बाहर ले लीजिए, कितना हो गया ये रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कैंसल, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट साइन थीटा डिवाइडेड बाय, कितना आ गया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कैसा आ जाएगा, फॉर्मूला याद रखना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमको क्या वैल्यू चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, यानी ये साइन स्क्वायर राइट हैंड साइड लेके जाइए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख लेना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, रूट स्क्वायर कैंसिल, tan इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन बाय कॉस tan थीटा इज इक्वल टू थीटा आ गया। थीटा यानी थीटा का वैल्यू हमको मालूम है, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखे सो देखिए, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ये, यहाँ पे लास्ट में सब्स्टिट्यूट कीजिए, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 10th वन, tan इनवर्स ब्रैकेट 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर वेयर x is greater than a is greater than 0 and minus a by root 3 is less than x is less than a by root 3। यहाँ पे देखिए
ब्रैकेट में जो वैल्यू दिए सो है वो वैल्यू को देखिए, वैल्यूज़ में ये कांस्टेंट है, ये सपोज हम कांस्टेंट नहीं लिखे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये मत लिखिए, ये मत लिखिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 3x माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे देखिए ये मत लिखिए, ये कहाँ पे भी है, ये मत लिखिए, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। ये एक फार्मूला है, अगर x का वैल्यू कौन सा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे तो एक फार्मूला हो जाएगा, कौन सा फार्मूला हो जाएगा, tan 3 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। tan 3 थीटा का फार्मूला क्या है, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x फार्मूला है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, पोट x इज इक्वल टू कौन सा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लेके ही एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लेना चाहिए, ये tan थीटा। अब tan का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए, x बाई ये इज इक्वल टू tan थीटा, विच implies थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ये, tan इनवर्स x बाई ये tan का वैल्यू आ गया। अब टोटल वैल्यूज यहाँ पे x का वैल्यू लिखिए, tan इनवर्स ब्रैकेट 3a स्क्वायर, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू a tan स्क्वायर थीटा है, ये tan थीटा माइनस एक्स क्यूब यानी a क्यूब x क्यूब है, देखिए x क्यूब यानी टोटल होल क्यूब हो गया, होल क्यूब बोले तो सेपरेट में लिखिए, a क्यूब इंटू tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ए क्यूब कांस्टेंट है, कांस्टेंट राइट एज इट इज, ए क्यूब माइनस 3 ये x का वैल्यू ये tan थीटा, ये एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स ब्रैकेट ए स्क्वायर इंटू ये ए क्यूब, टोटल जो बचा है वो ऐसा ही लिख लीजिए, 3 tan थीटा माइनस ए क्यूब है, यहाँ पे भी ए क्यूब tan क्यूब थीटा लिख लीजिए, होल डिवाइडेड बाय ए क्यूब है, ए क्यूब लिख लीजिए, माइनस ए स्क्वायर इंटू ये 3 ए क्यूब tan स्क्वायर थीटा हो गया, tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट कॉमन टर्म, देखिए कॉमन टर्म क्या क्या है, यहाँ पे कॉमन टर्म ए क्यूब है, यहाँ पे भी ए क्यूब है, ए क्यूब कॉमन टर्म न्यूमरेटर में ए क्यूब इंटू ब्रैकेट 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में कॉमन टर्म, देखिए न्यूमरेटर में कॉमन टर्म है ए क्यूब, तो कितना यहाँ पे इंटू 1 बच गया, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आ गया, 3 tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कैंसल विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट टोटल देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फार्मूला हो गया, tan इनवर्स tan कैंसल विच इज इक्वल टू 3 थीटा इज इक्वल टू, थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ये विच इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स ब्रैकेट x बाई ये हो गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करने का है। फर्स्ट वन 11th क्वेश्चन में tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos ऑफ ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2 है, टोटल क्वेश्चन है।
यहाँ पे देखिए हमको वैल्यू फाइंड करने का है, वैल्यू फाइंड करने का है तो हमको टेबल वैल्यूज आना चाहिए। टेबल वैल्यूज आ गया तो आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स ब्रैकेट, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर कौन सा है, यहाँ पे वैल्यूज रख लीजिए इन टर्म्स ऑफ साइन, तभी साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, रख लीजिए। बाकी के सेम एज इट इज रख लीजिए। 2 cos ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स, साइन टेबल में कहाँ पे आ जाएगा 1/2 साइन ऑफ पाई/6, पाई/6। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया। tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos ऑफ ब्रैकेट साइन इनवर्स साइन कैंसिल 2 इंटू पाई/6 आ गया। 2 1 2 3 कैंसिल विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos पाई/3 आ गया। अब हमको क्या है, cos ऑफ पाई/3 का वैल्यूज रख लीजिए इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट 2 इंटू cos ऑफ पाई/3 का वैल्यू 1/2 आ गया। 2 2 कैंसिल। tan इनवर्स ऑफ 1 हो गया। tan इनवर्स 1 यानी tan इनवर्स, डायरेक्ट वैल्यू मत लिखिए, tan इनवर्स ये tan का वैल्यू लिख लीजिए। tan 1 कब हो जाएगा वैल्यू, tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट tan पाई/4 यानी 45 डिग्री। tan इनवर्स tan कैंसल विच इज इक्वल टू पाई/4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th one, cot ऑफ ब्रैकेट tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए, tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए इज इक्वल टू, डायरेक्ट 2 ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। कब आ जाएगा, हमको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। फॉर्मूला क्या है देखिए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2, ये फार्मूला है। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए तो कितना हो गया, cot ऑफ ब्रैकेट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x विच इज इक्वल टू पाई/2, cot ऑफ पाई/2 विच इज इक्वल टू, हमारा आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन